बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बाजवा मार्केटिंग ग्रुप। आज बाजवा मार्केटिंग ग्रुप के प्लेटफॉर्म से हम डिस्कस करने वाले हैं कि बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम के प्लॉट्स और घर जिस तरह पहली रफ्तार से सेल हो रहे थे अब सेल क्यों नहीं हो रहे। वीडियो आपने एंड तक देखनी है ताकि इसमें मुकम्मल तबसरा आप सुन सकें। सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम की सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम फ़ेज़ 1 के बारे में। करंट कंडीशंस क्या हैं। करंट कंडीशन में सबसे पहले ये चीज़ आती है कि यहाँ पे जो बिल्डर हजरात ने घर बनाए हुए हैं वो उस तरह उस रफ्तार में सेल नहीं हो रहे जिस तरह आज से 6 माह पहले मार्केट थी या 6 माह से पहले थी। अब ये कंडीशन जो है ये थोड़ी डिफरेंट है। और दूसरी यहाँ पे कंडीशन ये है कि प्लॉट्स जो हैं जो इन्वेस्टर हजरात ख़रीदते थे और बहुत अच्छा मुनाफा 1 महीने 2 महीने में कमाकर आगे इसको फ़रोख्त कर देते थे, वो दोनों कंडीशंस यहाँ पे इस टाइम मार्केट में नहीं हो रही। अब इसमें इसकी कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से ये दोनों चीज़ें यहाँ पे नहीं हो रही। प्लॉट्स की बाइंग सेलिंग नहीं हो रही है लेकिन बहुत ही निचले दर्जे में जाके हो रही है। घरों की भी बहुत ही कम जो है लेवल पे हो रही है, उस रफ्तार में उस गिनती में नहीं हो रही जिस तरह पहले हो रही थी। इसकी कुछ वजूहात हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। वजूहात को डिस्कस करने से पहले हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो इस टाइम बायर आ रहा है, प्लॉट्स का बायर आ रहा है या घरों का बायर आ रहा है, वो बायर कौन सा है। मोस्टली इस टाइम मार्केट में वो बायर है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, 6 माह या 6 माह से ज़ायद मुद्दत के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। वो यहाँ पे बायर इस टाइम आ रहा है, वो इन्वेस्टर यहाँ पे मार्केट में आ रहा है और प्लॉट्स खरीद रहा है। और घरों की अगर बात की जाए तो घरों में अब इन्वेस्टर हजरात घरों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, ठीक है, क्योंकि इसमें मार्जिन कम होता है और जब इसको सेल करना होता है कभी कभार ये मकान जो है साल से ज़्यादा वक्त भी ले जाते हैं सेल होने में। अब यहाँ पे घरों का बायर कौन सा आ रहा है। घरों का बायर वो आ रहा है मोस्टली इस टाइम मार्केट में जो ये सराउंडिंग दरोगा वाला भगवानपुरा मुगलपुरा ये सारे एरियाज़ जो हैं या ये शादबाग है, ये सारे एरियाज़ में लोगों ने अपने घर सेल किए हैं और उन्होंने मजबूरन यहाँ पे अपना घर बनाना ही बनाना है। तो वो लोग भी यहाँ पर इस टाइम रुझान है उनका कि वो यहाँ पे घर या प्लॉट ख़रीद के उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। सिर्फ ये दो तरह के बायर आ रहे हैं। अब अगर बात की जाए कि कौन सा बायर यहाँ पे या कौन सा इन्वेस्टर मिसिंग है, इस टाइम मार्केट में वो इन्वेस्टर या बायर मिसिंग है जो हर दिन हर दूसरे दिन तीसरे दिन यहाँ पे प्लॉट बाय करता था और मुनासिब प्रॉफिट कमाकर उसको फ़रोख्त कर देता था। वो इन्वेस्टर इस टाइम मिसिंग है। वीडियो के एंड तक देखिएगा, इसमें मैं आपको उसकी रीज़न भी बताऊंगा कि वो इन्वेस्टर इस टाइम कहाँ पे स्टक हुआ है और वो क्यों मार्केट में पैसा नहीं डाल पा रहा। दूसरा जो मिसिंग बायर है यहाँ पर वो बायर है जो रेगुलरली यहाँ पे घर फरोख्त हो रहे थे, बहुत मुनासिब कीमत के लोग यहाँ पे घर ख़रीद रहे थे, वो भी इस टाइम मिसिंग है। अब ये दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि एक इन्वेस्टर और एक ये वाला बायर जो अब मिसिंग है ये कहाँ गया, ये स्टक हो गया, ये कैसे गया, ये मैं आपको बताऊंगा कुछ रीज़न के साथ। कुछ मैं आपको फैक्ट्स के साथ इसको प्रूव करूंगा कि ये बायर यहाँ पे मिसिंग हुआ है। जो यहाँ पे बायर आ रहा है, सारी इन्वेस्टर की गेम, सारी सोसाइटी की गेम एक एंड यूज़र के माइंडसेट पे होती है। अगर यहाँ पे सोसाइटी लॉन्च होती है तो उसमें देखा जाता है कि एंड यूज़र इसको जो है वो क्लिक करेगा या नहीं करेगा, मतलब उसके लिए सूटेबल है या नहीं, वो बाइंग करेगा या नहीं करेगा। यही सोच जो है वो इन्वेस्टर लेके चलता है कि यहाँ पे एंड यूज़र बाइंग करेगा या नहीं करेगा, वो इस प्लॉट को इस लोकेशन को प्रेफर करेगा या नहीं करेगा। जितना एंड यूज़र ज़्यादा प्रेफर करता है उस चीज़ की उतनी प्राइस ज़्यादा होती है, जितना एंड यूज़र उसको प्रेफर नहीं करता या ऑड लोकेशन समझता है उसकी प्राइस कम होती है। ये मार्केट की एक सेंस है, इसको आप भी नोटिस कीजिएगा। अब यहाँ पे एंड यूज़र जो है इस टाइम अगर कोई 18 से 20 लाख मरले वाला यहाँ पे एंड यूज़र है तो वो इस टाइम कंडीशन के मुताबिक जो हम कस्टमर्स फेस कर रहे हैं वो बिस्मिल्लाह में बाइंग नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। वो इस टाइम हाई प्राइस की वजह से वो डीएचए की तरफ और दूसरी सोसाइटीज़ की तरफ
ये मूव कर रहे हैं वो इस जीटी रोड से स्किप हो रहे हैं। मतलब यहाँ से ग्रीनलैंड, हफीज़ गार्डन, इन सब में से वो निकल के डीएचए की तरफ जा रहे हैं। और अगर बात कर ली जाए कि 12 से लेके 18 लाख काफ़ी मार्जिन है, इसकी बजट की बात की जाए तो इसमें आपको बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम में अगर देखा जाए 12 से 18 में तो आपको चीज़ मिलती है जाके इकबाल ब्लॉक में, जो कि आता है ए बी सी हुसैन अबू बकर अली ब्लॉक के बाद जाके आपको इस रेंज में चीज़ें मिलती हैं। 12 से 18 इकबाल से शुरू होकर आपको बिलाल ब्लॉक तक। अरे इसके बिलाल ब्लॉक की बात की जाए तो वहाँ पे भी अच्छी लोकेशन का जो प्लॉट है वो आपको 12 लाख से कम नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब कि ये यहाँ पे रेट है। और उसके कंपैरिजन में अब जो 12 से 18 वाला बायर है वो जा रहा है अल हफीज़ गार्डन में, या वो जा रहा है ग्रीनलैंड में, या वो जा रहा है अल अहमद गार्डन में। इसकी वजह, अब जो कम बजट का बायर होता है, आपने एक चीज़ सुनी होगी, जो शौकीन हजरात होते हैं वो मोल डालते हैं। मतलब कि एक चीज़ है ए ब्लॉक में पार्क फेसिंग, ठीक है, जिसको बजट की टेंशन नहीं है, उसने देखना है कि मुझे क्या चीज़ पसंद आ रही है, मैं उसने उस पर इन्वेस्ट कर देना, उस पर घर बना लेना। ठीक है, और जो लो बजट वाले लोग हैं वो काफ़ी चीज़ों को लेके चलते हैं, देखते हैं, फिर वो जाके इन्वेस्ट करते हैं और अपना घर बनाते हैं। अब यहाँ पे सेम सिनेरियो है कि जो 12 से 18 वाला है उसको अल हफीज़ गार्डन में बहुत ही अच्छी लोकेशन के फ़ेज़ 2 में मेन बूलीवार्ड के बिल्कुल साथ दाऊद इनक्लेव में उनको बड़े अच्छे प्लॉट मिल रहे हैं। 14 लाख, सवा 14 लाख, साढ़े 14, या मैक्सिमम बढ़ गया होगा, कितना भी बढ़ जाएगा। उनको ग्रीनलैंड में बड़े अच्छे प्लॉट मिल रहे हैं। ठीक है, अब वो अल अहमद गार्डन में उनको बड़े अच्छे प्लॉट्स मिल रहे हैं। अब लोगों ने इसका सब्स्टिट्यूट बना लिया। पहले बिस्मिल्लाह का रेट कम था, इतना रेट हाई नहीं था जितना इस टाइम पीक पे पहुंचा हुआ है। ये वजह से लोग इस तरफ मूव करना शुरू हो गए। अब एंड यूज़र ये मूव करना शुरू हो गए। एंड यूज़र की ये जो सब्स्टिट्यूट तैयार कर लेना और उसकी तरफ मूव ऑन करना जो है इन्वेस्टर को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। ठीक है, ये बिल्डर को भी रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। अब बिल्डर कैसे रिस्ट्रिक्ट हो रहा है? बिस्मिल्लाह में आपका जो 5 मरले का घर है वो आपको मिनिमम से मिनिमम भी मिलेगा एक 60-65 का मिलेगा, और मैक्सिमम आपको 2 करोड़ का भी मिलेगा। अब ये घर जो है 2 करोड़ का आपको डीएचए में बड़ी अच्छी लोकेशन का घर मिल जाता है। आपको अल अहमद गार्डन में यही घर जो है वो 1.5 करोड़ का भी मिल सकता है, जो आपको 180 का मिल रहा है यहाँ पे। हफीज़ गार्डन में मिल सकता है, ग्रीनलैंड में या और किसी सोसाइटीज़ में। अब लोगों ने उसके तरफ भी एक सब्स्टिट्यूट देखना शुरू कर दिया। ये आपको एक तज्जिया बता रहा हूँ कि जो हम मार्केट में ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये गलत भी हो सकता है क्योंकि हमारी कर रहे हैं। एक ये रीज़न है। दूसरी रीज़न जो कि ये इन्वेस्टर था वो किधर गया? जो इन्वेस्टर था डेली प्लॉट लेता था, महीने बाद 2 महीने बाद बेचता था, वो कहाँ पे गया? आपको बताता हूँ। जो बिस्मिल्लाह की लॉट आई थी, वो लॉट में सारे इन्वेस्टरों का पैसा इन्वेस्ट हुआ हुआ है। ठीक है, मेजर इन्वेस्टर्स का हुआ हुआ है, मोस्टली का हुआ हुआ है। सारे वो इन्वेस्टर्स के जो है ना वहाँ पे पैसा पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये दूसरी लॉट आ गई है, इसमें भी इन्वेस्टर्स का पैसा पड़ा हुआ है। अब वो लॉट जो है वो आगे किसी एंड यूज़र्स को डिलीवर होना शुरू होगी तो वहाँ से पैसा विड्रा होना शुरू होगा। फिल वक्त वहाँ से कोई पैसा विड्रा नहीं हो रहा, सारे इन्वेस्टर का पैसा वहाँ पे फंसा हुआ है। ठीक है, अब उसमें से मोस्टली इन्वेस्टर का है, उस विड्रा निकलेगा, उसके बाद ये मार्केट में पैसा आएगा, बाइंग सेलिंग दोबारा होगी। इस वीडियो को अगर हम समराइज़ करते हैं तो इसमें डिसीजन ये निकलता है कि जो यहाँ पे एंड यूज़र था, पहले वो सिर्फ बिस्मिल्लाह में आता था, अब वो सब्स्टिट्यूट भी देखता है। पहले भी देखता था लेकिन बिस्मिल्लाह का पहले काफ़ी कम बजट था, यहाँ पे लोगों को कम बजट में चीज़ मिल जाती थी, अच्छी चीज़ मिल जाती थी। अब ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो चुका है। ठीक है, अब लोग इसमें सब्स्टिट्यूट देख रहे हैं, घर खरीदते वक्त भी, प्लॉट खरीदते वक्त भी, अब लोग इसका मुकाबल देख के चल रहे हैं। हाई बजट वाला लीड क्लास की तरफ जा रहा है, डीएचए की तरफ जा रहा है, और जो लो बजट वाला था वो भी अब कंपैरिजन ले रहा है। अल अहमद गार्डन, हफीज़ गार्डन, ग्रीनलैंड और बिस्मिल्लाह का कंपैरिजन ले रहा है। सम हो बिस्मिल्लाह अच्छी हो जाती है, सम हो कोई हफीज़ गार्डन अच्छी है, किसी लिहाज से ग्रीनलैंड और अल अहमद गार्डन अच्छी हैं। बात करने का मकसद है कि ये चारों सोसाइटीज़ अपने लिटिल बिट कंपटीशन में हैं अप टू सम एक्सटेंट। ठीक है, मुकम्मल में देखें तो किसी हद तक एक सोसाइटी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। ओब्वियसली आप बिस्मिल्लाह को कहेंगे, मैं भी बिस्मिल्लाह को कहूँगा, क्योंकि ओब्वियसली बड़ा प्रोजेक्ट है और ये उनसे काफ़ी डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, अब इसमें हम अपने एंड यूज़र्स के लिए, अपने इन्वेस्टर्स के लिए जो हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ओवरसीज़ अटैच्ड हैं,
और यहाँ पे पाकिस्तान के रेजिडेंट्स हमारे साथ रह जाएँ, उनके लिए हम अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह व्हाट्सएप पे आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिलती है, प्रॉपर गाइड मिलती है, हम आपको वीडियो में भी इसी तरह गाइड देते हैं। इसमें हमारे पास आपके लिए एक सजेशन है, वो सजेशन ये है, अगर आप बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो इसको थोड़ा लॉन्ग पीरियड की तरफ लेकर जाएँ। अप टू इलेक्शंस तक इसको लेके जाएँ। 6 माह तक का, 4-5 माह तक का इसको एटलीस्ट आप रखें कि 4-5 माह बाद इसको सेल करेंगे। क्यों? इसकी वजह है, जब आपने कोविड में यहाँ पे कंडीशन देखी थी, अगर यहाँ पे इन्वेस्टर कोई उस टाइम का है, अगर मुझे सुन रहा है, कोविड में यहाँ पे कंडीशन देखी थी कि मार्केट बहुत डाउन हुई थी, बहुत ज़्यादा डाउन गई थी और उसके बाद जब मार्केट चली थी तो बहुत अच्छी उसने जो है ना हाइप ली थी, बहुत अच्छा बूम लिया था। तो उस बूम का जो है ना एक्सपेक्टेड है कि ये आज से 4 माह मार्च अप्रैल में जाके इसको बूम मिलेगा इंशाल्लाह। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं थोड़ा लॉन्ग टर्म रख के कीजिएगा और बाकी एंड यूज़र्स के लिए ये है कि उनके पास अपॉर्चुनिटी है, वो खुल के देखें, अपनी सोसाइटीज़ को विज़िट करें। लेकिन समहाउ देखा जाए तो लिविंग में, लाइफ़स्टाइल में, बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ में बिस्मिल्लाह किसी हद तक बेहतर है। अगर आपको ए ब्लॉक में घर नहीं मिल रहा, बी ब्लॉक में नहीं मिल रहा, आप हैदर ब्लॉक में ले लें आके। हैदर ब्लॉक से कदीर में ले लें, हुरैरा में ले लें। कुछ लोग, एक चीज़ मैंने देखी है लोगों में कि लोग कहते हैं कि यार हम पीछे नहीं जाएँगे, हम हुरैरा में नहीं जाएँगे, हम कदीर में नहीं जाएँगे, हम बिलाल में नहीं जाएँगे। इसमें कुछ जो है ना, मेरा एक पॉइंट है, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि सोसाइटी जो है, सोसाइटी ने ए ब्लॉक भी उसके लिए उतना वैल्यूएबल है जितना उसके लिए बिलाल ब्लॉक है। अब इसमें काफ़ी बड़ी अहम बात मैंने की है। ए ब्लॉक भी उतना ही अहम है जितना उसके लिए बिलाल ब्लॉक है। इसका मतलब है कि उसने अगर ए ब्लॉक को प्रॉपर डेवलप किया है, तो उतना ही डेवलप उसने बिलाल ब्लॉक को भी करना है। ठीक है? तो बात करने का मकसद है कि आप लोग इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करके अपने बजट के मुताबिक बिलाल ब्लॉक, कदीर ब्लॉक, हुरैरा ब्लॉक में भी प्लॉट लेके अपना घर बना सकते हैं। ठीक है? तो इसमें थोड़ा एक फैक्टर है कि आप इसमें एक मुनासिब जगह जो आपको देखें 18 लाख या 19-20 लाख आपको मरला आगे मिल रही है, तो वही जगह आप पीछे आके 11-12-13 लाख तक लेके अपना अच्छा और ज़बरदस्त खुला घर बना सकते हैं। देखते रहें बाजवा मार्केटिंग ग्रुप। और अगर आप बिस्मिल्लाह हुसैन स्कीम की किसी भी ब्लॉग की वीडियो देखना चाह रहे हैं या आप यहाँ पे घर खरीदना चाह रहे हैं या प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है और इसके अलावा अगर इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको मुकम्मल मामला फराहम करेंगे। देखते रहें बाजवा मार्केटिंग ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।